हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज हम ये वाला डेरिवेशन करने वाले हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देखकर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आइडिया लेकर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। ये वाला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट कोई चार्ज है Q, जो एक अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इस चार्ज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई चार्ज रहा या फिर कोई भी चार्ज रहा तो उस पर ये वाला चार्ज जो है फोर्स लगाएगा, बाहर रहेगा तो नहीं लगाएगा। तो हमें क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र में इसका कोई एक, सपोज ये पॉइंट चार्ज P है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे। तो Q0 हमारा क्या है? Q0 बेसिकली हमारा टेस्ट चार्ज है, यानी परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश के बारे में दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहला, ये हमेशा धनावेश होता है। दूसरा, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब क्या करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर माना एक आवेश Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी, मान लेते हैं ये जो Q चार्ज है हमारा ये, और ये जो P पॉइंट है जहाँ पर हमने Q0 को रखा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, इन दोनों के बीच की दूरी सपोज r है। ओके, सो उसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस बिंदु पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को रख देंगे। अब इसके विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज है Q0, तो अब ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। और Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, ये हमने बता ही दिया। अब हम क्या लिखेंगे कि F जो है ये हमारा क्या है कि जो आवेश Q है, ये जो आवेश हमारे पास Q है, ये Q द्वारा Q0 पर जो हमारा बल लगेगा वो चीज़ हमारा F है। क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है आवेश, टेस्ट चार्ज है, छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश है, लेकिन आवेश तो है ना। तो अगर इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, वही F है, आवेश Q द्वारा Q0 पर बल। अब हम क्या करेंगे कि आवेश Q द्वारा हम लिखेंगे, आवेश Q द्वारा Q0 पर बल हम लिखेंगे कूलाम नियम से। दो चार्जों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, वो हमारा कूलाम फोर्स होता है। तो कूलाम के नियम ने ये बताया कि कैपिटल F इज इक्वल टू Q1। तो Q1 की जगह पर Q है और K हमारा है कांस्टेंट, और Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q0 है अपॉन r²। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमें क्या पता है, हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको हम रब कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से हमें क्या पता है, परिभाषा से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सो कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो वो वाला वीडियो से ही आपको पता चलेगा इसके फॉर्मूला के बारे में। सो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें तो यही चाहिए ना। अब इसका फॉर्मूला है F अपॉन Q0, राइट। अब क्या हम F का मान यहाँ से नहीं बिठा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि EP इज इक्वल टू F का मान हमारे पास क्या है, KQ इंटू Q0 अपॉन r²। ओके, या फिर इसको हम यहीं पे लिख देते हैं r², और बटे में हमारा Q0 है। फोकस यहाँ पर होना चाहिए, F अपॉन Q0 है। अब F का वैल्यू हमने ये टोटल उठाकर यहाँ पे रख दिया,
तो ये रख दिया, और बटे में तो क्यू नॉट अभी भी है, तो बटे क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा रिजल्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देती हूँ। सो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसी के साथ हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर काफ़ी और भी डेरिवेशन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद ये चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू।